अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्पिंकलर सिस्टम जो हम डिज़ाइन करते हैं तो वो कौन सा स्पिंकलर कौन सी लोकेशन के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। जो NFPA 13 में स्पिंकलर सिस्टम के बारे में बताया गया है तो उसके 4 टाइप्स हैं। वो पहला वेट स्पिंकलर सिस्टम है, और दूसरा ड्राई स्पिंकलर सिस्टम है, और तीसरा प्री एक्शन स्पिंकलर सिस्टम है, और चौथा डिलूज स्पिंकलर सिस्टम है। तो ये जो स्पिंकलर सिस्टम है कौन सी लोकेशन पे हमें लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए, और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मगर इन स्पिंकलरों के अलावा और भी स्पिंकलर सिस्टम होते हैं जो NFPA 13 में नहीं है, वो दूसरे स्टैंडर्डों में, जैसे कि मिस्ट स्पिंकलर सिस्टम होता है या क्लीन एजेंट स्पिंकलर सिस्टम होते हैं। तो उस तरह के भी स्पिंकलर सिस्टम होते हैं, मगर वो NFPA 13 में नहीं आते, इसके लिए दूसरे स्टैंडर्ड है। मगर इस वीडियो में हम NFPA 13 के स्पिंकलर के सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वेट पाइप स्पिंकलर सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है ये कॉमनली सिस्टम तकरीबन बिल्डिंगों में यूज़ होता है, आपने देखा होगा। तो इस सिस्टम में हमेशा पानी जो फिल हुआ होता है और वो प्रेशराइज होता है, और इस सिस्टम में जो स्पिंकलर लगते हैं वो ऑटोमेटिक स्पिंकलर लगते हैं जिसमें ग्लास बल्ब लगा होता है, या फ्यूजिबल लिंक टाइप के स्पिंकलर लगते हैं। तो इस दीवार से लेकर और जो स्पिंकलर तक सारी लाइनों में पानी हमेशा 24 घंटे इसमें फिल हुआ होता है, वो प्रेशराइज होता है। जब भी बिल्डिंग में खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई, जिस टेम्परेचर का हमने ऑटोमेटिक स्पिंकलर लगाया हुआ है या फ्यूजिबल लिंक टाइप का स्पिंकलर लगाया, वो टेम्परेचर पूरा हो जाएगा। जैसे कहीं आग लग गई और टेम्परेचर पूरा हो गया तो वो स्पिंकलर ब्रेक हो जाएगा, उसका ग्लास ब्रेक हो जाएगा या उसकी फ्यूजिबल लिंक ब्रेक हो जाएगी, फिर वाटर की शावरिंग होगी। मगर यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट करनी है, तो जो स्पिंकलर से वाटर शावर होगा तो वो सारे स्पिंकलरों से वाटर शावर नहीं होगा, वो स्पेसिफिक ख़ास स्पिंकलर से वाटर शावर होगा। जहाँ पर आग लगी है, जिस स्पिंकलर को सेंस हुआ है आग या टेम्परेचर सेंस हुआ है स्पिंकलर, वो बस्ट हो गया, वही स्पिंकलर से पानी शावर होगा, ना कि सारे स्पिंकलरों से पानी शावर होगा। जहां आग लगी है, जहां पर स्पिंकलर ने टेम्परेचर सेंस कर दिया, वहां पर स्पिंकलर वही फटेगा, या एक बस्ट होगा या 2 होगा या 3 होगा, ग्लास ब्रेक हो जाएगा और पानी की शावरिंग होगी। इस तरह से वो आग बुझ जाती है। मगर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं हो, और जैसे अगर पाइप के अंदर वाटर है तो वो टेम्परेचर अगर 4 डिग्री या उससे कम है, और तो वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वो ठंडा है या कोल्ड है, तो फिर पानी जो पाइपों के अंदर है वो बर्फ़ नहीं जम जाए। अगर खुदा न खास्ता उस टाइम आग लग गई तो फिर पानी शावर नहीं होगा, क्योंकि जो पानी है वो ऑलरेडी क्रिस्टल फॉर्म में बना होगा, बर्फ़ की फॉर्म में हो जाएगा, तो पानी शावर नहीं होगा। वहाँ पर ये सिस्टम जो वेट पाइप स्पिंकलर सिस्टम है वो नहीं लगाया जाता। जिस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर एयर कंडीशन एरिया है या दूसरे एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री से ज़्यादा है, नॉर्मली जैसे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में या मिडिल ईस्ट में जो टेम्परेचर ज़्यादातर एरिया का होता है वो 20, 30, 40 होता है, तो वहाँ पर ये वेट स्पिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। और ये वाला वेट स्पिंकलर सिस्टम कॉमनली यूज़ होता है, मोस्ट रिलायबल भी है और कास्ट इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि ये हर जगह पे रखता है, और वहाँ पर ये स्पिंकलर की वाटर शावरिंग होगी जहाँ पर आग लगी है, और ना कि सब जगहों पे ये वाटर की शावरिंग करेगा। और ये कास्ट इफ़ेक्टिव भी है और मुनासिब रेट में वो मिल भी जाता है। दोस्तों, अभी हम समझेंगे ड्राई पाइप सिस्टम। तो ड्राई पाइप सिस्टम और वेट पाइप सिस्टम में डिफरेंस ये है कि जो हमारा अलार्म चेक वाल लगता है, जैसे सिटी वाटर से लाइन आ रही है, जहाँ पंप से फायर के पंप होती है वहाँ से लाइन आ रही है, फिर वो अलार्म चेक वाल के बाद फिर स्पिंकलर वाली लाइनों में पानी जा रहा होता है, जैसे वेट पाइप में वो सारा प्रेशराइज होता है। ड्राई पाइप सिस्टम में मगर ये होता है कि जो इसमें जो ड्राई वाल लगा होता है, जैसे वेट पाइप सिस्टम में अलार्म चेक वाल लगा होता है, यहाँ पर ड्राई वाल लगा होता है। अलार्म चेक वाल से पहले जहाँ पर पंप लगे हुए हैं, जहाँ सिटी वाटर से जो लाइन आ रही है वो लाइन हमेशा पानी से प्रेशराइज होगी। मगर ये ड्राई वाल से आगे जहाँ स्पिंकलर तक जो लाइनें हमारी जा रही है वहाँ पर पानी फिल नहीं होगा, वो ड्राई होंगी और वो खुश्क होंगी, उसमें एयर का प्रेशराइज होगा, एयर डली होगी। तो ये जो ड्राई पाइप का सिस्टम होता है वो ठंडे इलाकों में लगाया जाता है, जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर हो, तो जैसे हमारी हवा है या एयर का प्रेशर होगा तो वो
बर्फ़ की फॉर्म में नहीं हो जाएगी या वो क्रिस्टल नहीं होगी। अगर पानी लाइनों में डला होगा तो वो क्रिस्टल हो जाती है। तो वेट पाइप इस वजह से नहीं लगाते, हम ड्राई पाइप लगाते हैं। यहाँ पर ड्राई वाल और स्प्रिंकलर के बीच में जो पाइप लगे हुए उसमें एयर का प्रेशर होता है, वो एयर प्रेशराइज होती है। जब भी एनवायरनमेंट हमारा ठंडा होगा या ठंडा होता है तो उस सूरत में भी एयर वो हमारी क्रिस्टलाइज नहीं होती। तो अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो वो उसमें भी ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर में ग्लास बल्ब लगा होता है या फ्यूजिबल लिंक लगी होती है। तो वो उसमें भी वो सेम ही तरीके से कहीं भी आग लगती है, टेम्परेचर के हिसाब से आपने स्प्रिंकलर फिक्स किया है, वो टेम्परेचर सेंस करेगा तो वो बस्ट हो जाएगा। ड्राई पाइप में पहले एयर रिलीज़ होगी, एयर रिलीज़ होने के बाद जो ड्राई वाल है वो ऑटोमेटिक वो खुल जाता है। उसके बाद फिर पानी जो है लाइनों में दाखिल होता है और स्प्रिंकलर की लोकेशन तक पानी पहुंच जाता है, एयर निकल जाती है और एयर निकलने के बाद फिर पानी की शावरिंग होती है। मगर पानी पहुंचने तक थोड़ी उसमें डिले होती है क्योंकि पहले एयर रिलीज़ हो जाती है और उसके बाद फिर पानी वो शावर होता है। वो उस ठंडी एरिया में अगर आग लगी है तो फिर वो आग बुझ जाती है और इस तरह से ये ऑटोमेटिक का जो सिस्टम है हमारा ड्राई पाइप सिस्टम है वो वर्क करता है। दोस्तों अब आते हैं प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम कुछ कॉम्प्लिकेट होता है एज कम्पेयर टू वेट और ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। वेट और ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में सिर्फ स्प्रिंकलर अगर टेम्परेचर सेंस करता है और उसका ग्लास ब्रेक हो जाता है या फ्यूजिबल लिंक ब्रेक हो जाती है तो फिर वाटर की शावरिंग होती है। मगर प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में तो कोई भी इवेंट होता है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। दोस्तों प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम के 3 टाइप है, एक नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम, दूसरा सिंगल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम और तीसरा डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम। जो नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम उसे बोलते हैं कोई भी हमारा जैसे इसका सिस्टम का डुलूज वाल लगा हुआ है और डुलूज वाल से पहले जहाँ पर पंप लगे हुए हैं पंप और डुलूज वाल तक हमेशा लाइन प्रेशराइज होगी और डुलूज वाल से स्प्रिंकलर तक जो लाइन है उसमें एयर फिल होगा प्री एक्शन सिस्टम में। मगर पानी हमेशा डुलूज वाल तक रुका होगा, आगे नहीं जाएगा। आगे तब जाएगा जब भी इवेंट होगा। नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जो डुलूज वाल से पानी तब दाखिल होगा स्प्रिंकलर की तरफ या हमारा डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो या स्प्रिंकलर वो उसका ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो, या डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो या स्प्रिंकलर का बल्ब जो है वो ब्रेक हो जाता है टेम्परेचर सेंस करते हुए। इन दोनों कंडीशनों में से कोई एक इवेंट होगा तब वो पानी का शावर होगा या डुलूज वाल खुलेगा और स्प्रिंकलर की लाइनों में पानी आएगा। मगर पानी से पहले एयर रिलीज़ होगी। एयर रिलीज़ के लिए एयर वेंट भी लगी होती है। अगर स्प्रिंकलर हमारा बस्ट नहीं होता है या ब्रेक नहीं होता तो एयर रिलीज़ हो जाती है और स्प्रिंकलर तक पानी पहुंच जाता है। जब स्प्रिंकलर बस्ट होगा तो फिर पानी शावर होगा, वरना पानी शावर नहीं होगा क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस भी है। और ये प्री एक्शन सिस्टम हम ज़्यादातर वहाँ पर लगाते हैं कोई ऐसी चीज़ें जैसे आर्काइव हो गई, प्लांट रूम हो गया, मशीन सिस्टम हो गई या कोई ऐसी हमारी चीज़ें हो या किताब हो या कोई स्टोर हो, ऐसे जैसे अगर पानी आ जाए तो वो ख़राब नहीं हो जाए गलती से कोई इवेंट हो। तो ये प्री एक्शन सिस्टम हम वहाँ पर लगाते हैं जैसे जल्दी से पानी शावर नहीं हो, डिले हो या कोई इवेंट हो। अगर कोई हमसे गलती से स्प्रिंकलर बस्ट हो गया या गलती से जहाँ डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो गया तो पानी शावर नहीं हो। नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम आपको मैंने बता दिया। अभी सिंगल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम, सिंगल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में पानी जो डुलूज वाल से स्प्रिंकलर की तरफ तब दाखिल होगा जब उसका डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट होगा। हीट डिटेक्टर लगे हुए हैं या स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट होगा, फिर डुलूज वाल खुलेगा और स्प्रिंकलर तक पानी आएगा। मगर पानी शावर नहीं होगा, वहाँ तक रुका रहेगा जब तक ग्लास स्प्रिंकलर का ब्रेक नहीं हो जाता या टूट नहीं जाता। मगर इस सिस्टम में अगर गलती से भी फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर का गिलास किसी ने डैमेज कर दिया या टूट गया तब भी पानी शावर नहीं होगा क्योंकि इसमें डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट होगी, तब डुलूज वाल खुलेगा और पानी शावर होगा। मगर डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट नहीं हुई है, सिर्फ स्प्रिंकलर किसी ने गलती से भी तोड़ दिया तो एयर रिलीज़ हो जाएगी मगर डुलूज वाल नहीं खुलेगा, पानी उधर ही रुका रहेगा। पानी तब दाखिल होगा जब इसका डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट होगा। तो अब आते हैं डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में दोनों एक्टिवेट हो, डिटेक्शन डिवाइस भी एक्टिवेट हो और स्प्रिंकलर भी एक्टिवेट है, दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। जबकि नॉन इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में क्या था, या हमारे स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो या डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो।
और सिंगल इंटरलॉक प्रिएक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या था कि सिर्फ हमारा डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हो, और डबल इंटरलॉक प्रिएक्शन में क्या है कि दोनों एक्टिवेट होनी चाहिए, और डिटेक्शन डिवाइस भी एक्टिवेट होनी चाहिए और स्प्रिंकलर भी ब्रेक होना चाहिए, तब पानी शावर होगा। अगर सिर्फ डिटेक्शन डिवाइस एक्टिवेट हुई है तो डिलूज वाल्व से पानी स्प्रिंकलर की तरफ नहीं जाएगा, या सिर्फ स्प्रिंकलर बस्ट हो गया या ब्रेक हो गया तब भी डिलूज वाल्व से स्प्रिंकलर की तरफ पानी नहीं जाएगा। जब तक दोनों नहीं होते, डिटेक्शन डिवाइस भी एक्टिवेट हो, स्प्रिंकलर भी उसका बस्ट हो, जब तक दोनों एक्टिवेट नहीं होते, उसका स्प्रिंकलर का गिलास भी बस्ट हो जाए और डिटेक्शन डिवाइस भी एक्टिवेट, तब पानी डिलूज वाल्व से दाखिल होगा। दोनों में से एक भी एक्टिवेट होगा तब पानी दाखिल नहीं होगा। दोस्तों अब आते हैं डिलूज सिस्टम में। डिलूज सिस्टम भी प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह होता है, मगर इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो प्री एक्शन सिस्टम, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में इसमें जो स्प्रिंकलर लगे होते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप के स्प्रिंकलर लगे होते हैं, उसमें ग्लास बल्ब लगा होता है या फ्यूजिबल लिंक होती है। मगर डिलूज सिस्टम में ये ओपन टाइप के स्प्रिंकलर होते हैं। इसमें भी डिटेक्शन डिवाइस लगी होती है, मगर डिटेक्शन डिवाइस सिर्फ वो डिटेक्ट करती है। जैसे डिटेक्शन डिवाइस, अगर आग लग गई, डिटेक्शन डिवाइस ने डिटेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हीट डिटेक्टर लगे हुए हैं तो हीट डिटेक्ट हो गई, या स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं तो स्मोक डिटेक्ट कर दी, तो फिर इसका डिलूज वाल्व ओपन होगा। डिलूज वाल्व ओपन होगा और वाटर जो स्प्रिंकलर के पास जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक साथ सारे स्प्रिंकलरों से वाटर शावर होना शुरू हो जाएगा। और डिलूज सिस्टम में हेवी क्वांटिटी में वाटर शावर होगा, क्योंकि सारे स्प्रिंकलर वो ओपन टाइप के स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, पानी एक साथ सब पे से शावर होगा। ये सिस्टम वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा हैज़र्ड, हाई हैज़र्ड एरिया हो। आप चाहते हैं कि वो आग जैसे फ़ौरन बुझ जाए और वो आग पर काबू पाया जाए, वरना आग जैसे कहीं फैलने का खदशा हो, इस वजह से वहाँ पर डिलूज स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेट पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम, प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम और डिलूज स्प्रिंकलर सिस्टम वो किस तरह से वर्क करता है, जो NFPA 13 में बताया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।